नेक्स्ट इंस्टॉलेशन का पार्ट है वर्चुअल मशीन में हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसका वीडियो का मैं लिंक ड्रॉप कर दूंगा, वो वहाँ देख लेना। वो सिंपल प्रोसेस है, तो उसको मुझे नहीं लगता कि कोई नीड है कि फिर से हिंदी में उसको रिकॉर्ड करो। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पार्ट के डिस्ट्रोज क्या होते हैं, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना, हम कह देते हैं कि लिनक्स पे काम कर रहा हूँ या लिनक्स ओएस पे मैं काम कर रहा हूँ। ठीक, वो होता क्या है कि एक कॉन्सेप्ट होता है कि कर्नल करके लिनक्स में। कर्नल क्या होता है कि कर्नल कैसे सोच सकते हैं, जैसे कि बीज होता है, एक सीड होता है जो कि ऊपर से हार्डन्ड होता है, उसके भीतर सारा डेटा होता है एक प्लांट के बारे में या एक ट्री के बारे में कि वो किस तरह का प्लांट होगा, उसकी हाइट क्या होगी, वो कितना उसका लाइफ स्पैन होगा, फ्रूट्स कैसे बेयर करेगा, फ्लावर का कलर क्या होगा। तो सारी चीज़ें उसमें क्या होता है पहले से एनकोडेड होती है। ठीक है। अब एक सीड के दो पार्ट होते हैं, एक तो जो ऊपर वो ग्रो करता है, नीचे उसकी रूट्स होती है। तो कर्नल क्या होता है कि कर्नल आपका बीच में कहीं बैठता है। हार्डवेयर आपका जो मशीन है, सिस्टम है, कंप्यूटर है, मोबाइल डिवाइस है, एंड जो उसकी ब्रांचेस होती है, स्टेम्स होती हैं, उसको आप सोच सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसा, जिसके भीतर फ्रूट्स को आप ऐसे एप्लीकेशन समझ सकते हो। तो कर्नल पूरा का पूरा वो एक मीडियम होता है जिसके ऑन टॉप, जिसके ऊपर वो ओएस पूरा बिल्ड होता है। ठीक है। तो जैसे आपका कोई भी काम होगा, क्या कहते हैं कि यार भाई मेरे को पर्टिकुलर हार्डवेयर का एक्सेस लेना है या डिस्प्ले का एक्सेस लेना है क्योंकि मैंने एक इमेज क्लिक की है, तो वो सब की सब क्या कहते हैं आपकी यहाँ पे आएगी। ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ देखोगे कि लिनक्स डिस्ट्रोज करके होते हैं। अब होता क्या है कि लिनक्स का कर्नल तो एक है। कर्नल में क्या होता है कि सब अपने अपने अनुसार क्या करते हैं कि मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे साइंटिफिक लिनक्स है, देखो जैसे 42 मोर है, यदि साइंटिफिक लिनक्स खोल के देखोगे तो ये सर ने अपने हिसाब से डिज़ाइन किया है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने अकॉर्डिंग नीड थी, कुछ सॉफ्टवेयर उन्हें इस प्रकार के रन करने थे उस ओएस में, कुछ ऑप्टिमाइजेशन ऐसे करने थे, तो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ किया है। अब तुम यदि यहाँ पे भी लिनक्स डिस्ट्रोज का भी देखो, शॉर्ट में डिस्ट्रो कहते हैं। ठीक, अलग अलग वेरिएशंस होते हैं उसके, वही चीज़ यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में भी लिखी है। ठीक है। इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि इंजन्स होते हैं, कार एक ही होती है या ट्रक एक ही होता है, इंजन तो उसका एक ही होगा, इंजन वर्ड एक है। बट इंजन में क्या होता है कि एफिशिएंसी अलग हो सकती है, उसका फ्यूल कंजप्शन एक अलग हो सकता है। ये अपने आप में एक अलग अलग फैक्टर होते हैं कि कैसी नीड है। यदि एक पुलअप पिकअप ट्रक है जो कि पिक बहुत सारा हैवी लोड लेके जाएगा, तो एफिशिएंसी कम करके हम उसका पावर इंक्रीज कर देंगे हॉर्स पावर में। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यही चीज़ जब यहाँ देखोगे कि कितने प्रकार के लिनक्स हैं, अलग अलग लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड जिसमें एक है, मैकिनतोश भी जिसमें एक है, क्योंकि वो भी लिनक्स बेस्ड ही है। ठीक। एक अलग एक और चीज़ होती है, बहुत सिंपल है, वही लिनक्स वर्सेस यूनिक्स करके होता है कि कहते हैं कि जैसे कि यूनिक्स क्या है कि आपको थोड़ा पहले आया था, एक लैब में रिसर्च चल रही थी, बेल लैब करके होती है। ठीक। और वहीं पे क्या हुआ कि जब लिनक्स थ्रोबाल थे जिन्होंने लिनक्स का क्रिएशन किया है, तो यदि तो गूगल करोगे एंड इफ़ यू गो एंड सर्च अबाउट लिनक्स, तो यहाँ देखो तुम्हें एक चीज़ मैं बहुत बड़ी अच्छी दिखाता हूँ लिनक्स के बारे में, लिनक्स थ्रोबाल। ठीक है। तो ये क्या है कि अभी भी कमिट कर रहे हैं कोड को। कमिट का मीनिंग क्या होगा कि इन्होंने जो जहाँ पे कर रहे हैं, ये जो सॉफ्टवेयर है कमिट, या इसको मैं कैसे बताता हूँ, देखो गिट क्या है कि ये जो गिटहब है ना, ये वही प्लेस है जहाँ पे कोड लिख रहे हैं, इन्होंने ही गिट बनाया है। तो हुआ क्या था कि जब ये लिनक्स का क्या कहते हैं कोड लिख रहे थे, इन्होंने अपने कुछ दोस्तों को रिव्यू कराया एंड दे बी लाइक यार हम भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार की बात हुई थी वहाँ पे। तो ये क्या किया कि इन्होंने फिर एक ऐसा एरिया बनाया जहाँ पे वो भी अपना कोड शेयर कर सके, तो उसको गिट कहते हैं, केवल वही है। फाइल स्ट्रक्चर अभी हम अगले वीडियो में देखेंगे फाइल स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि वहाँ से काफ़ी कुछ क्लियर होगा। गिट भी वही एक फाइल स्ट्रक्चर है तुम्हारा, कि अलग अलग कोड क्या है उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखेंगे तो हमें लिनक्स काफ़ी क्लियरली समझ में आ जाएगा। उस एक वीडियो से ही मुझे लगता है लिनक्स काफ़ी क्लियर हो जाएगा, बाकी तो फिर बस कमांड्स और बाकी की चीज़ें होती है उसके आसपास की, बट वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इन्होंने क्या किया कि इस प्रकार का यहाँ बनाया है, यहाँ पे जितने चेंजेस हैं ये डेली अपना काम करते रहते हैं। आई थिंक अभी आज नहीं किया कमेंट, बट कल देखोगे तो कल 2 कंट्रीब्यूशन इन्होंने किए हैं, यहाँ पे दिख रहा है ना। तो ट्रोवाल ने यहाँ पे 2 कमेंट किए हैं और ये लगातार अभी भी इसी पे काम कर रहे हैं पिछले 25 वर्ष से। ठीक, तो तुम यहाँ देखोगे तो काफ़ी बड़ा कोड बेस है, एंड यही मेन वो बीज है जिस बीज की मैं बात कर रहा था, दिस द सीड ऑफ एंटायर जिसमें तुम्हारे सारे सर्वर से लेके सब रन हो रहा है, वो सब ये है सब कुछ। ठीक है। तो अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जैसे कि तुम कहोगे कि यार इसको थोड़ा सा और कैसे समझे। ठीक। तो आइडिया कैसे ले सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि तुम्हारा ये एक मान लो बॉक्स है, वाह कितना अच्छा बॉक्स बनाया मैंने।
तो ये हो गया कर्नल। कर्नल क्या हो गया कि वही बीज होगा जो लिनक्स ने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, था सीड। इसमें क्या होगा कि तुम्हारा पूरा एनकोडेड होगा डेटा, एंड यहीं पे वो एनकोडेड में क्या है कि तुम मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, ये अलाउड है तुम्हारी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो भी तुम्हारी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग तुम मॉडिफिकेशन कर सकते हो इस कर्नल का। ये कर्नल का मॉडिफिकेशन तुम किसके बेस पे कर सकते हो, अपने हार्डवेयर के बेस पे भी, कि तुम्हारा हार्डवेयर कैसा है। मान लो कि तुम्हारा हार्डवेयर कुछ अलग स्पेसिफिक टास्क कर रहा है, जैसे सर्न का था अपना, तो उन्होंने अपना साइंटिफिक लिनक्स करके बना रखा है, ठीक है। तो क्योंकि उन्हें सुपर कंप्यूटर्स पे प्रोसेसेस करनी है, उन्हें जानना है हिग्स बोसन पार्टिकल और बहुत चीज़ों के ऊपर वो रिसर्च करते हैं। तो वही चीज़ के अकॉर्डिंग कि रूट्स तुम्हारे क्या है, मीन्स तुम्हारा सॉइल क्या है, तो उस सॉइल के अकॉर्डिंग तुम यहाँ है ना कर्नल में मॉडिफिकेशन कर सकते हो कि इस प्रकार की सॉइल है, ठीक है, तो इस प्रकार में बीज में हम मॉडिफाई करेंगे, जैसे रिसर्च साइंटिस्ट करते हैं ना एग्रीकल्चर वाले, कि उसको मॉडिफाई कर करके फ्रूट में पर्टिकुलर सीड्स की स्ट्रेंथ कम करना, या क्या कहते हैं फ्रूट को और स्वीटन करना, कलर चेंज करना, तो वो सब कुछ कर्नल यानी कि सीड से होता है। इसी के ऊपर टॉप पे होता है तुम्हारा ओएस। तो ओएस यहाँ बैठता है, इसके भीतर है ना अलग अलग फ्रूट्स तुम समझ सकते हो कि यहाँ पे एक लटका हुआ, मान लो कि तो यहाँ पे तुम्हारा एक ओएस का क्या कहते हैं कि मान लो एक एप्लीकेशन हुआ, मान लो स्टीम का एक ऐप है, ठीक, यहाँ पे एक क्या कहते हैं कंपाइलर तुम्हारा रन हो रहा है कोड प्रोग्रामिंग के लिए। तो अलग अलग इसके कई सारे फ्रूट्स हो सकते हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस हो सकते हैं उस ओएस पे। तो जैसी कोई एप्लीकेशन मान लो कंपाइलर का गया, मुझे कंपाइल करना है और मुझे डिस्प्ले चाहिए एक्सेस करने का, तो वो ओएस के पास रिक्वेस्ट भेजेगा, ओएस कर्नल के पास रिक्वेस्ट भेजेगी, कर्नल हार्डवेयर से एक्सेस लेगी। कर्नल ऐसे ही नहीं भेजेगी, कर्नल क्या है कि कर्नल वेरीफाई भी करेगी साथ में कि ये जो रिक्वेस्ट आई है कि वैलिड है, यानी कि ऐसा तो नहीं कि कोई इन्फेक्टेड प्रोग्राम या कोई अननोन प्रोग्राम इसमें से एक्सेस मांग रहा हो ओएस में से। वैसे ओएस भी वैलिडेट करता है उस चीज़ को, बट कर्नल उसको वेरीफाई करता है कि क्या सर्टेन प्रिविलेजेस हैं या नहीं। प्रिविलेजेस वाला पार्ट भी हम अभी थोड़ा जब फाइल स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पे हमें अच्छे से क्लियर होगा कि वो प्रिविलेजेस क्या होता है। बट कर्नल वो बीज ही है और कुछ नहीं है ये कोड। जैसे कि तुम्हारा एक सीड होता है, ठीक, सीड के भीतर जो भी तुम्हारा कोड होगा एनकोडेड होता है, पूरा जो नेचर ने कर रखा है वो वही होता है। तो यहाँ पे नेचर नहीं, मतलब नेचर का एक प्रोडक्ट ह्यूमन उसको कोड कर रहा है, तो कर्नल जस्ट बेसिकली ये है। एंड डिस्ट्रोस क्या है तुम्हारे, डिस्ट्रोस बेसिकली वो डिस्ट्रीब्यूशंस है जो कि अलग अलग उस रिक्वायरमेंट उस नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रिएट हुए हैं। तो जैसे कि देखो ये सॉफ्ट लैंडिंग लिनक्स सिस्टम करके एक है, ठीक है, ये तो मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे कई सारे हैं, एंड्रॉयड भी तुम्हारा एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सब कुल मिला के तुम्हारा पार्ट हुआ कर्नल का, डिस्ट्रॉस का, एक क्विक हिस्ट्री थी, लिनक्स के बारे में जानकारी थी। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है काफ़ी अच्छा से मैंने थोड़ा बहुत बता दिया। थोड़ा बहुत बचा है बस फाइल का पार्ट, फाइल का अभी करते हैं डिस्कस। उसके बाद कमांड होंगी, मैं जैसे बताऊंगा बड़ा अमेजिंग होगा, तुम्हें मज़ा आएगा उसे करने में क्योंकि उसे थोड़ा ऐसे रिलेट करूँगा कि तुम भी कहोगे कि अरे भाई ये का खो गए, अरे अच्छा ये ऐसे ऐसे होता है। तो एज ऑफ एम्पायर का कुछ एक आइडिया लूँगा, गेम बड़ा ही अच्छा था। पता नहीं तुम लोगों ने खेला नहीं खेला, बहुत बहुत ही अच्छा गेम था स्ट्रेटजी प्लानिंग और उसको लर्निंग करने के, तो उस पर्सपेक्टिव में लर्न करने के लिए। तो इस वीडियो में यही सब है, एंड नेक्स्ट पे फाइल वाले वीडियो को देखते हैं, लाइक लेट्स सी।